झाबुआ की जो गुड़िया कला है जी। ये देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है और झाबुआ मेरे ख्याल से इन गुड़ियाओं के कारण झाबुआ प्रसिद्ध हो गया है और विश्व के मंच में झाबुआ गुड़िया कला के नाम से ही है। और जहाँ तक मैंने अभी आंध्ला, मेघनगर इन सब जगहों पर जब जाकर आई तो उन लोगों का यही कहना था कि उनके रोजगार का जो साधन था या उनके लिए जो कुछ भी आज मिला है उसका सारा श्रेय जो है वो आपको जाता है कि आपने इनका प्रशिक्षण शुरू किया था। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये गुड़िया कब से प्रारंभ हुई थी, किस रूप में आई थी, किस रूप में प्रारंभ में रही होगी और आज ये इस स्वरूप में कैसे पहुंची और आप इससे कैसे जुड़े थे? मैं पहले शासकीय सेवा में था और मेरा नाम उद्धव गिदवानी है और मैं शासकीय सेवा में था। आदिम जाति कल्याण विभाग में अकाउंटेंट के पद पर था और यहाँ पर सरकारी एक सेंटर है TCPC, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। तो वहाँ पर ये गुड़िया बनाने की कला करीबन 60 वर्षों से ये गुड़िया की कला सिखाई जाती है। 52-53 से यह उद्योग चलता था। मैं वहाँ पर लेखापाल के पोस्ट पर था। तो वहाँ पर ये अब मैं सिंधी समाज का हूँ और वहाँ मेरे दिमाग में एकदम आई कि इस कला की कदर कोई करता नहीं है यहाँ झाबुआ में और यहाँ पर जितना माल बनता है और इसकी मांग बहुत है। मांग देश विदेश में है। बहुत से लोग राजस्थान, गुजरात के यहाँ से निकलते हैं और यहाँ जितनी भी गुड़िया बनती है वो सब लेके जाते हैं। मेरे को बैठे बैठे एकदम दिमाग में आया कि मैं इसको क्यों नहीं एक कमर्शियल रूप दे दूं और इस गुड़िया को प्राइवेट में शुरू करूं। फिर एकदम बैठे बैठे यह कला 1953 से 52-53 से ये चलती थी। वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था, आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता था, बेरोजगार को, और वहाँ पर ये काम सिखाया जाता था। बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई कि ये अपन धंधा शुरू करें, अपन धंधे के रूप में शुरू करें प्राइवेट में। तो इसको मैंने प्राइवेट में शुरू किया। वहाँ बैठे बैठे गुजरात, राजस्थान की बहुत सी बसें, गाड़ियाँ निकलती थी। वहाँ लोग गुड़िया लेने आते थे और उनको एक भी जोड़ा मुश्किल से मिलता था क्योंकि वहाँ पर इसकी मांग बहुत थी और उससे उत्पादन कम था। तो फिर मैंने शुभ मुहूर्त देख करके विजयादशमी 1983 दशहरे के दिन यह काम शुरू किया और वहाँ 3-4 भाइयों के सब मैंने इनके पते ठिकाने देखे और पते एड्रेस वगैरह नोट करके अपने पास रखा और इसको मैंने भाइयों को बुलाया और भैया तुम ये गुड़िया बना के कला और ट्रेनिंग लेकर के तुम गई हो और ट्रेनिंग लेने के बाद में तुम अपने कला का उपयोग नहीं करते और इस तरह से शराब बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, तुम यह ऐसा कार्य कर रहे हो तुम। इसके बजाय तो मैं शुरू करूं, ये प्राइवेट शुरू करूं ये गुड़िया बनने की कला और 5-7 घंटे काम करोगी और तुमको अच्छा मेहनताना देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी आप शुरू करो, हम आएंगे आपके घर और वहाँ आपके यहाँ काम करेंगे। तो मेरे दिमाग में आई। तो दशहरे के दिन से मैंने यह उद्योग शुरू किया और तब वो मेरे पास 4 भाइयाँ केवल थी। 4 भाइयों से मैंने यह काम शुरू किया और बैठे बैठे ये बनाई और जब 4 भाइयों से शुरू किया और ये गुड़िया के जोड़े बनके तैयार हुए तब लोग बड़े देखने आए और लोगों ने बहुत सराहा, ये तो गुड़िया बहुत अच्छी है। फिर यहाँ के कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर RN बैरवा साहब को भी यहाँ पर मैंने बुलाया कि साहब ये देखिए झाबुआ की स्थिति, झाबुआ यह काम मैंने शुरू किया है। उन्होंने बहुत उत्साह दिया मेरे को, कलेक्टर बैरवा साहब ने, और उन्होंने भी गुड़िया खरीदी मेरे से और एक जोड़ा गुड़िया का पहले मैंने बना करके एक ब्राह्मण महिला को दान किया। लो मैंने कहा बहन जी ये मैं गुड़िया बना रहा हूँ
और गुड़िया का ये शुरू किया मैंने, तो बोले अच्छा है, तो उन्होंने भी बहुत सराहा। और उसके बाद में गुड़िया मेरी चल निकली। फिर ये छोटे से कमरे में ये 12 बाइयाँ बैठती थी, जैसे जैसे बड़ी मुश्किल से तकलीफ से बैठते थे, और यहीं गिरा भी आते थे, और यहीं मैंने बनाना शुरू किया, और यहीं बैठ करके जब से काम शुरू किया, तो काम बढ़ते बढ़ते खूब बढ़ गया भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से। सब काम बहुत अच्छा चल निकला और इसकी मांग बहुत बढ़ने लगी। फिर मैंने प्रदेश में वहाँ पर जाके हस्तशिल्प विकास निगम, वहाँ जाकर के अपने गुड़िया का जोड़ा बताया, और उनको मैंने कहा कि ये गुड़िया ये मैं बनाता हूँ आदिवासी के अनुरूप, इनकी संस्कृति के अनुरूप ये गुड़िया मैं निर्माण करता हूँ, और इसको आप देखिए। उन्होंने भी काफ़ी सराहा। और फिर 89-90 में मेरे बेटे को सुभाष गिदवानी को वहाँ बुलाया गया। ये गुड़िया को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और उसको राज्य स्तरीय पुरस्कार, मैं तो सरकारी नौकरी में था, तो इसलिए मैंने कहा मेरे बेटे के नाम से शुरू किया। फिर मैं उस बेटे को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलने के बाद और फिर गुड़िया का काम और बढ़ निकला, और देश विदेश तक जाने लगी। देश के सारे हैंडीक्राफ्ट जितने भी होते हैं, हस्तशिल्प के जो भी इकाइयाँ हैं, उनमें सब में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, और वहाँ पर जाने लगे, और इसकी मांग बहुत बढ़ने लगी, देश में जाने लगी। और अब स्थिति ये है भगवान की कृपा से कि यहाँ पर जो भी कोई बड़े बड़े लोग आते हैं, वो यहाँ पर मेरे निवास पे, ये जो निवास कम ये है, मेरा रेसिडेंस कम शॉप है, तो यहाँ पर मेरा धंधा भी है, दुकान भी है, घर भी मेरा यही है, और ऊपर कारखाना भी मेरा वही है, कारखाना भी यही है, दुकान भी यही है, सब ये छोटा सा जो कुछ दूर है। शासन से मैंने कई बार मांग की कि मेरे को इसके लिए धंधा बढ़ाने के लिए मेरे को आप कुछ दीजिए, शेड बनाने के लिए, तो शासन ने अभी तक मेरे को कुछ दिया नहीं है। वैसे आश्वासन देते रहे कि देंगे आपको, दुकान के लिए जमीन देंगे, बनाना शेड बनाना, केवल बातें ही बातें हैं, तो अभी तक भी ये मेरी सुनवाई हुई नहीं। अच्छा, ये गुड़िया के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे कि ये शुरू कब हुई? ये प्राचीन काल से जो इनकी वनवासियों की, आदिवासियों की ये जो रहन सहन है, जैसे तीर कमान लेके चलते हैं आज भी जंगलों में, और इंटीरियर में जो तीर कमान लेके चलते हैं, और नंगे चलते हैं, और लंगोटी पहन के चलते हैं। नंगे बने मतलब ये है कि लंगोटी पहन के चलते हैं, और खतरनाक हथियार भी रखते हैं अपने साथ में, धारिया फालिया तलवार का, और गोफन बांध के, हमेशा तो गोफन तो हमेशा बांध के रखते ही हैं, और उससे वो अपना ये करते हैं। बेटे को बुला, हाँ बिल्कुल, आजा बेटा।